उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि प्रयागराज में हुए इंडिया गठबंधन की रैली में अपार भीड़ ने संकेत दे दिया है कि अब की बार 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जिस तरीके से 10 साल की मोदी की सरकार ने लोगों के साथ छल किया है, जैसे कि 15 लाख की घोषणा की थी, किसी के खाते में 1 रुपए भी नहीं आया है। कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। महंगाई अपने चरम सीमा पर 350 वाला सिलेंडर 1000 पर बिक रहा है। प्रमोद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ जुमले की सरकार रह गई है, इससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है और 4 जून को हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ZTV इंडिया। क्या कहना? मैं एक तरफ तो प्रयागराज की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये स्पष्ट हो गया कि ये जनता की सुनामी थी, जन समूह की सुनामी थी, जिसने पूरे सारे रिकॉर्ड तोड़े और जो दोनों जगहों पे भीड़ आई, हम उसके लिए खेद भी व्यक्त करते हैं, क्षमा भी मांगते हैं कि हम आकलन नहीं कर पाए और उसकी वजह से पत्रकारों को भी असुविधा हुई और बहुत से लोगों को असुविधा हुई। उसके लिए हमने खेद व्यक्त किया है और ये कहा है कि ये प्रबल जन समर्थन या सुनामी जिसको मैं कहता हूँ, इसने पक्का कर दिया है कि उज्जवल रमन सिंह भारी बहुमत से जीतेंगे, मौर्य जी भारी बहुमत से जीतेंगे। और वहीं हमने मुकाबला भी किया है कि कल गृहमंत्री भारत सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, दोनों की मीटिंगों की भीड़ देख लीजिए और यहाँ जहाँ से लोग आए देख लीजिए, जबकि उनकी दोनों मीटिंगों में ज़्यादातर सरकारी प्रशासन के लोग मौजूद थे, जनता की भागीदारी बहुत कम थी। 4 चरण के चुनाव हो गए, आज 5वां चरण है, क्या आकलन है गठबंधन में? 4 चरण का जो चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और गठबंधन बहुत आगे चल रहे हैं। 2 तिहाई 1 तिहाई का फर्क है। 5वां चरण शायद उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दे। 10:30 तक का मेरे पास आकलन है, 3.5 घंटे का। 3.5 घंटे में हर जगह जो गठबंधन के लोग हैं उनके पास तो भीड़ है उनके कैंप में, और भाजपा में लोग इक्का दुक्का आ रहे हैं। इससे ये लगता है कि एक तरफा ये चुनाव जनता लड़ रही है, गठबंधन नहीं लड़ रहा है। गठबंधन का चुनाव अपने हाथ में जनता ने ले लिया। एक सवाल ये भी, पिछले चुनाव में अमेठी आप हार चुके, रायबरेली से फिर से राहुल गांधी आ गए और सोनिया जी ने उस दिन भावनात्मक अपील की, तो क्या लगता है दोनों सीट पे? सोनिया जी ने कहा कि मैं रायबरेली के लोगों को अपना बेटा सौंप रही हूँ। वो भावुक अपील थी। उन्होंने अपना वो वादा निभाया जब उन्होंने त्याग पत्र दिया था, राज्यसभा में आई थी कि मैं अपने परिवार से किसी को दूं, और उन्होंने वही किया। देखिए, रायबरेली में तो जीत हार की बात हो ही नहीं रही, वहाँ हो रही कि 4 लाख से जीतेंगे कि 5 लाख से। अमेठी हम जीत रहे हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ आपसे। इसी तरीके से इसमें 2 तिहाई सीटों पे हम जीत रहे हैं जिनका चुनाव आएगा। बसपा को लेकर के क्या कहना है? देखिए, बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। जो 5वें राउंड तक है या जो बचे भी 2 राउंड हैं, उनमें कहीं बसपा उम्मीदवार लड़ नहीं रहा है। मुझे लगता है ये अपना इतिहास दोहराएंगे जो जीरो का, क्योंकि गठबंधन के साथ तो इनके पास विनिंग मार्जिन है, वरना लोग बर्बाद नहीं करेंगे। बस मुझे दुख इस बात का है कि जाने या अनजाने इन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं वो गठबंधन के प्रत्याशी को वोट काटें, इस नजरिए से दिए। राजा